नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हूँ द संकेत लाइव से। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मिश्र जी हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अपना सवाल प्रारंभ करता हूँ। एक खबर आज चर्चा का विषय है लखनऊ में। बेटे ने अपने पिता की राइफल से हत्या की और फिर टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दिया, कुछ टुकड़े ड्रम में डाल दिया। ये समाचार पढ़ने के बाद हर आदमी के दिलो दिमाग पर एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया। आदमी ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए। पत्नी पे न किया जाए, बेटे पे न किया जाए, बेटी पे न किया जाए, तो फिर किस पर किया जाए, किसके सहारे रहा जाए। जिस बच्चे को पाल पोस कर उस व्यक्ति ने बड़ा किया था, नाम है मानवेंद्र सिंह, उनके ही बेटे ने, उसका नाम है अक्षत, उसने ही अपने बेटे, अपने बाप की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनकी हत्या कर दी। ये बहुत ही बीभत्स है। वैसे ही कोई अपने आप में पहली घटना नहीं। काफी दिनों पहले की बात है, कल्ली पश्चिम गांव में, यही लखनऊ का एक एरिया है, एक लड़के ने अपनी मां के सर पर गैस का सिलेंडर पटक के मार दिया था। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली से एनसीआर की एक घटना है, दो प्रेमी थे, लड़के ने अपनी प्रेमिका को मार दिया था। एक नहीं अनगिनत घटनाएं हैं, लेकिन ये घटना जो राजधानी में घटित हुई है, इसने सबके होश उड़ा दिए। 20 वर्ष का लड़का और उस लड़के की मां करीब 8 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। बाप ने शादी नहीं की इसलिए कि लड़कों का पालन पोषण कैसे होगा, और इसके बाद बाप की हत्या कर दी गई। इस विषय पर मैं पूछता हूं अरविंद जैसे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह होगी, क्यों लड़के ने अपने बाप को मार दिया। जी भाई साहब, मुझे बहुत दुख है। आज सुबह मैंने जब समाचार पत्र देखा, ये घटना देख करके इतना दुख हो रहा है कि इस युग में, कलयुग में क्या होने वाला है। और अभी आपने जो सवाल किया, किस पर विश्वास किया जाए, बेटे पर विश्वास किया जाए, बहू पर विश्वास किया जाए, लड़के पर विश्वास किया जाए कि न किया जाए, या दोस्त पर विश्वास किया, हर आदमी तो विश्वासघात कर रहा है इस समय। इसके पीछे मेरा जहां तक मानना है, मैं जो तह पे पहुंचा हूं, इधर कई महीनों से समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सुनने को मिलता है कि किसी ने, बेटे ने अपने पिता को मार दिया, और बेटी ने माँ को मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया। आज यह घटना क्यों होती है, इसके पीछे अगर खुलासा किया जाए, इसके पीछे जो हमने तहकीकात किया, हमने जो जांच किया, जो हमने पाया, जो हमें स्थिति हुई, इसके पीछे अभी आप लोग कहोगे अरे ऐसा क्या बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, इसमें सच्चाई 100% है। इसमें सबसे पहले दोषी, मेरा मानना है कि स्वयं घर का मालिक, गार्जियन, माने पिता हो या संरक्षक हो, कोई भी हो, वो दोषी है। अब आप पूछे कि क्यों दोषी, क्यों ऐसा है। आज की चकाचौंध जिंदगी में जिस तरीके से लोग पैसा कमाने के हवस में सुबह से शाम तक अपने प्रतिष्ठान, संस्थानों में, जहां भी नौकरी पेशा धंधा रोजगार करते हैं, सुबह निकल पड़ते हैं और देर रात तक घर पहुंचते हैं। उनको ये नहीं पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस रास्ते में जा रहा है, किस संगत कुसंगत में घूम रहा है, उसको किसी को नहीं पता है बात। तो क्या वो अपना धंधा पानी बंद कर दे। जी नहीं, मैंने कभी नहीं कहा धंधा पानी, लेकिन बीच बीच में इसकी जांचें होनी चाहिए। पिता को अपने बच्चे पर अंकुश लगना चाहिए, देखना चाहिए मेरा पिता, मेरा लड़का कहाँ जा रहा है, किस रास्ते में जा रहा है। केवल कमाना ही सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। अगर सुबह निकल पड़े पैथोलॉजी में डॉक्टर साहब, तो क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि लड़का घर पे है, लाइसेंसी रिवॉल्वर या राइफल राइफल रखा हुआ है, या पैसा रखा हुआ है, पैसे के हिसाब बच्चे को पैसा देना चाहिए। आपने 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दे दिया, क्या कभी पूछा है आपने कि 5 लाख रुपया का इस्तेमाल कहाँ किया, किस रास्ते पे किया आपने। आज आप प्रश्न उठते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि काउंसलिंग करना चाहिए, स्कूल स्कूल में जाइए, प्रधानाचार्य से, बच्चों से मिलिए। क्या कभी आप लोग सोचते हैं इस विषय पर।
देखिए सारा दोष जवानी का दोष है, लड़के का दोष हो सकता है, लड़के ने मारा एक दंडनीय विषय है, मैं भाई इसकी निंदा करता हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ये भी सत्य है, एक दिन में कोई अपराधी नहीं बनता है और ना एक दिन में कोई संगत खराब होती है। लेकिन 20 साल का लड़का इस तरह की घटना को जब अंजाम दे देता है, जी तो उसके पीछे कौन से कारक हैं, कौन से कारण हैं? जी बिल्कुल सही बात। इसके मूल कारण जो होते हैं, जब लड़का अकेले घर पे है या कोई कार्य कर रहा है, जवानी की जोर से घूम रहा है, बाप की नजर उस पर नहीं है, तरह तरह पैसे उछलने उड़ा रहा है, दोस्त की व्यवहारिक संगत पे चल के शाम तक होटलबाजी करता है और जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, कल वो जो साथियों के साथ बड़े बड़े होटल में जाकर के बड़े बड़े उसमें जा करके खाया पिया, आज जब उसका नंबर आता है, जब उसमें अंकुश लगाया जाता है, तो वही बच्चे वही साथी उसको इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आपका बाप इससे हो गया, ऐसा हो गया हो, तो वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और इस तरह के कार्य करना शुरू कर देता है। ये ये बात आपकी दमदार है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, समय समय पर इस बात का पता लगाना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस किस परिवेश में गुजर रहा है, किन लोगों के साथ रह रहा है। लेकिन क्या इसमें समाज की भी कोई भूमिका है क्या? जी समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज में पहले आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये पहले संयुक्त परिवार होते थे, आपको पता है, अब संयुक्त परिवारों का चलन खत्म हो गया है, एकला परिवार हो चुके हैं, 2.5 आदमी 3 आदमी परिवार में होते हैं। पहले क्या होता था, हम लोगों के जमाने में अगर समाज में मैं अकेले घूम रहा हूं, तो किसी व्यक्ति ने हमको देखा, गांव का देखा, जो रिश्ते में चाचा या नाना काका फूफा लगता था, तो वो टोकता था हमको। आज अगर कोई टोकने वाला है तो उसके घर वाले पहले डाला जाते कि आप हम कौन होते कहने वाले। आज समाज की परवाह, समाज इसलिए परवाह नहीं करता कि हम क्यों टोके आपकी लड़की को, आपके बेटे को मैं क्यों टोकूं, क्योंकि आपका जो फादर है, आपका जो लड़का है, आपका जो बाप है, आपकी माँ है, वो स्वयं हमारे पर हावी हो जाएगी। आज समाज कहते जाने दो यार, स्कूटी से जवान लड़की को लेकर के एक लड़का जाता है और मोहल्ले का एक आदमी देखता है कि फलाने की लड़की, गुप्ता जी की लड़की, अवस्थी जी की लड़की, दुबे जी की लड़की जा रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कहने की और कि मैं आपके घर जाऊं, दुबे जी के घर में कहूं कि आपकी लड़की कल जा रही थी। हो सकता है कि उनकी पत्नी हमारे पर हावी हो जाए, तो समाज कहता जाने दो यार, हमसे क्या लेना देना है। संयुक्त परिवार में होता था, पहले मौसी होती थी, नानी होती थी, अम्मा होती, चाची होती थी, तो अंकुल लगाती थी, बेटी ये कहाँ जा रही, बाजार जा रही है तो किसी के साथ जाएगी, लड़का जा रहा तो किसके साथ जाएगा। 100 रुपया सब्जी लाने दिया तो पहले हिसाब पूछते थे कि 100 रुपया दिया है, सब्जी लाना है, शाम को पूछते थे कितने पैसा खर्चा किया आपने, बताओ ना, लौकी कितने लाए, तोरई कितने लाए हो। लाने के बाद 90 रुपया का खर्चा किया है, तो 10 रुपया बताइए, बाद में वापस 10 रुपया दे देते थे वो, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। आज क्या है, एटीएम सिस्टम हो गया है, आज क्या है, पासवर्ड उसके पास होता है, कहाँ यूज कर रहा है, किस जगह पे तो पासवर्ड अगर अगर वो पासवर्ड उसके पास नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होते हैं, तो भी तो दिक्कत है ना उसके पास मैंने सामने। कहीं नहीं कहा पासवर्ड दीजिए, पैसे दीजिए, सारे अधिकार दीजिए, लेकिन बीच बीच में आपकी ड्यूटी बनती है कि पासवर्ड की चेकिंग करना, मैसेज, आपका नंबर आपका होना चाहिए मोबाइल पे, जब तक लड़का परिपक्व ना हो जाए। मोबाइल पे मैसेज आएगा खड़ाक से, अगर 1 लाख रुपया कटा है, 20 हजार रुपया कटे हैं, तो मैसेज आना चाहिए। मैसेज आप पर आता है, ये पैसा बेटा कैसे निकाला तुमने, क्यों पूछा, उसका क्या पूछा आपने, कभी नहीं पूछा आपने। 1 लाख रुपया जब निकल जाते हैं, तब आपको याद आता है, अरे वो तो हमारे खाते से 1 लाख रुपया निकल गया, कैसे निकल गया, पैसा सुविधाएं दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ मोबाइल के खिलाफ हूँ, मोबाइल सेवा बड़ी अच्छी सेवा है, स्कूटी सेवा अच्छी बड़ी सेवा है, गैस सेवा बड़ी अच्छी सेवा, जो सेवाएं बनाई गई बड़ी अच्छी सेवाएं बनाई गई हैं, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। मोबाइल सेवा के, मोबाइल बच्चों को नहीं दोगे, स्कूल में तमाम ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं उससे, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि मोबाइल में कभी कभी उसके पासवर्ड, उसको गार्जियन के पास होना चाहिए, मोबाइल तो खोल दे, ये फोटो किसकी आई है, ये कौन लोग हैं, किससे चैटिंग होती है आपकी, क्या कभी आप लोग देखते हैं इस पर। सारा दोष बच्चे का जरूर है, बच्चे ने मर्डर किया, इसके मैं निंदा करता हूँ, लेकिन बच्चे के साथ साथ जब बच्चा बिगड़ता है, इसमें गार्जियन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक दिन में बच्चा बिगड़ता नहीं है, न एक दिन में कोई घटना होती है। सोशल मीडिया को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तरह तरीके के, क्या हर चीजें उस पर अच्छी नहीं होती है, तरह तरह की चीजें उस पर डालते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, नौजवान बच्चे देखते रहते हैं। सोशल मीडिया हो चाहे किसी प्रकार की संस्था हो, चाहे जो भी कुछ हो, इसमें पूरा पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। इसमें केवल का कोई बचा सकता है तो परिवार का मुखिया ही अपने परिवार को बचा सकता है, नहीं कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। अगर बचाने वाला पैदा नहीं, तो इसका मतलब इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन होती रहेंगी। बिल्कुल होती रहेंगी। बेटा बाप को मार देगा, बाप बेटे को मार देगा। और इस सब के बीच में
कहीं मुख्य भूमिका पैसे की तो नहीं? पैसे की पहचान, यहाँ इंसान की देखिए, कीमत कुछ भी नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पैसे की कीमत आज के ज़माने में जैसे पहले भी कहा जाता था, आज भी कहता हूँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ। पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। ज़्यादा पैसा होना भी अपराध है, ना होना तो अपराध है ही है। जिसके पास पैसा नहीं हो तो अपराधी है, मतलब है ही, अपराधी कहा जाएगा कि उसके पास पैसा 10 रुपया जेब में नहीं। लेकिन अगर 50 लाख रुपया है, तो ये ड्यूटी बनती है कि पत्नी को भी देखना चाहिए। ये केवल बेटे के लिए मैंने बात नहीं कही है, बेटी हो चाहे पत्नी हो, लेकिन आरोप भी नहीं लगा सकते कि हमारी पत्नी ऐसा हो सकती है। समय समय पर चूंकि शादी होती है, किसी की वो लड़की है तो किसी की पत्नी है, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि सबके बारे में नजर, चूंकि घर के मुखिया आप हैं, और आपके बारे में आपकी पत्नी की भी ड्यूटी बनती है कि मेरा हस्बैंड नौकरी करने जाता है तो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। कभी कभी चूक उससे भी हो जाती है, ऐसा नहीं केवल पत्नी ही के बारे में कहा जाए। कभी कभी क्या होता है कि कोई साहब जी नौकरी करने जाते हैं, वहां पर किसी चक्कर में फंस गए, किसी की प्रेमिका के चक्कर में, किसी ऑफिस में कोई लड़की नौकरी कर रही, तो बीच बीच में समय समय पर आरोप लगा के नहीं, ये संबंध खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित संबंध खत्म हो जाएंगे। अगर हस्बैंड से कह दे कि आप तो उस लड़की से सुनीता से बतला रहे थे, जी नहीं, सुनीता कौन है उसके बारे में जानकारी इसको होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं होती है तो संबंध इसी तलाक, और ये कहते हैं शंका की बड़ी लंबी बीमारी होती है। जहां शंका होती है वहां संबंध खत्म होते हैं। इसको बचाने के लिए पूरे परिवार की ड्यूटी बनती है, लड़के की हो चाहे पत्नी की हो चाहे बेटी की हो चाहे हमारी हो चाहे समाज की। और समाज को अधिकार भी मिलना चाहिए, उसी तरीके का अधिकार मिलना शुरू हो जाए कि समाज के लोग टोकेंगे। जो जीजा जी देख रहे हैं या मौसा जी देख रहे हैं, गांव के मौसा लगते हैं हमारे, या हमारे कुछ भी चाचा लगते हैं, पहले टोकते थे लोग, आज टोकते क्षमता खत्म हो चुकी है। आज कोई बोलता नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम क्यों बोले, हम अपना एडजस्ट क्यों लें? क्योंकि इसलिए हम आपके घर में घंटी बजा के बताने के, मिश्रा जी, मिश्रा जी बताइए, अरे आपकी बेटी वहां घूम रही थी, तो आपसे क्या मतलब है, डिस्टर्ब करने आप आ गए, खिलाता पिलाता मैं हूँ, आप ठेकेदार हो गए, चलिए हट यहाँ से। तो इसलिए अब कोई किसी कुछ कहता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर ये प्रति को न रुका गया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है, जिसके जिम्मेदार स्वयं गार्जियन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपकी नजर में टोटल पूरी तरह से गार्जियन जिम्मेदार है, बेटे की कोई गलती नहीं, बेटी की कोई गलती नहीं? उसकी उम्र है, देखिए लड़का जिस तरह इसको आप पालेंगे, ये बिल्कुल सत्य है कि वो तो देखिए बाई बर्थ तो कोई ना क्रिमिनल होता है, ना कोई डकैत होता है, ना कोई मर्डर होता है। तो ये कौन सी परिस्थितियां तैयार होती हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती जिस संगत में वो घूम रहा, क्या आपने कभी अंकुश लगाया? ब्रेन वॉश। देखिए आपने सुना होगा, बहुत पहले पूर्व घटना है, इंदिरा जी की, देश के प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी की घटना हुई, इंदिरा जी का मर्डर होता है, क्या मारने वाला तैयार होकर आया था, क्या गोली मारेंगे? इंदिरा जी को पता थी गोली मारेगा, केवल ब्रेन वॉश किया गया, उसमें कोई उस टाइप का आर्थिक मामला नहीं था, केवल यह था कि हमारी जात के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे संप्रदाय के ऊपर इन्होंने ऐसा कुठाराघात किया, ऐसा किया, उसने मार दिया। है? इसका मतलब इस घटना में अक्षत के साथ कुछ और भी लोग हो बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, अगर टेस्ट किया जाएगा तो इसमें कई लोग निकलेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग देखिए बापवादी संपत्ति को देखा होगा कि इसके बाप पैथोलॉजी चलाते हैं, लाखों की संपत्ति है, बाप मर जाएगा तो हम लोग ऐश करेंगे, इस तरह होगा, इस तरह होगा, उसको ब्रेन वॉश किया होगा, ये जिंदगी में रोड़ा बना हुआ है, ये हम लोगों को काम नहीं करने दे रहा। बस वो नौजवान लड़के ने ऐसा कर दिया। ओवरऑल आपका क्या संदेश है समाज के लिए? समाज के संदेश यही है कि नंबर वन 3 बातें तो मैंने कही हो, फिर दोहरा रहा हूँ। संयुक्त परिवार तो नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, एकला परिवार हो चुके हैं, लेकिन अगर समाज को ये मान्यता दे दी जाए, समाज के लोग टोकना शुरू कर दें, समाज के लोग को स्वीकार करना, समाज को मान्यता दीजिए सबसे पहले तो। अगर आपके बेटे को मैं देखूं कहीं, अगर आपसे कहता हूं, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, और इसकी हमारी बात सुननी कि मैं सही कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनिंग करिए, जांच करिए, देखिए। मैंने कहा कि आपका लड़का कल शाम को वहां सिगरेट पी रहा था, तो आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, के धन्यवाद, देखते हैं। लेकिन आप उसको वाच करिए, पता करिए कि संगत में लड़का घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, इसके बारे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। केवल हमारी बात को फेक मत करिए किसी पड़ोसी की, पड़ोसी ने कह दिया, हो सकता है सुनीत कह दिया हो, आपने मारना शुरू कर दिया बच्चे को, ये भी गलत है। शाम को कुटाई कर दिया, क्यों कुटाई कर दिया आपने? पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की बात, उसके जो आदमी कह गया है, वाजपेयी जी कह गए, गुप्ता जी कह गए, सही कह गए, गलत कह गए, उसकी जांच करनी पड़ेगी आपको। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि गार्जियन को फूक फूक के कदम रखना होगा, देखना होगा। प्रथम ही नागरिक, प्रथम ही घर का पाठशाला, जैसे कहा घर की प्रथम पाठशाला माँ होती है और बाप होता है, दोनों लोगों की ड्यूटी बनती है। परिवार को बचा ले, अभी सवेरा है, अभी सवेरा, मैं संदेश देना चाहता हूँ, अभी सवेरा है, परिवार को बचा लीजिए। नहीं, ये घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना इससे समाज में होने वाली है, कोई रोक नहीं पाएगा। अंकुश कितना आवश्यक है परिवार के लिए?
अनुशासन के बगैर परिवार चल ही नहीं सकता। जिस परिवार में अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन तो होना ही चाहिए। अनुशासन नहीं है तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और इसके मूल कारण यही है, आज ना कोई अनुशासन बनने को तैयार है, ना अनुशासन सुनने को तैयार है, ना अनुशासन के दायरे में रहना चाहता है। आपने अरविंद जी को सुना और उस घटना पर आपने जो विचार व्यक्त किए, ये कैसे लगे आपको, कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत नमस्कार।